हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसी गुरु जी में। और आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे साथियों। और मैथ का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है आप सभी के लिए वो है साथियों द्विविमीय क्षेत्रमिति। द्विविमीय क्षेत्र ध्यान से बने रहिएगा आप इस वीडियो में, और आप हम लोग को एक बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है इस वीडियो में। आइए इसकी हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ये रहा द्विविमीय क्षेत्रमिति, इसको हेडिंग बना देगा द्विविमीय, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसको आप लोग कहते हैं। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे साथियों, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका जो होगा त्रिभुज को पढ़ेंगे, ट्राई एंगल यानी कि त्रिभुज को हम लोग स्टडी करने वाले हैं साथियों। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल यानी त्रिभुज को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज को पढ़ने के लिए आ जाइए एकदम तैयार होकर के, एकदम माइंड सेट बना लेना है कि आज हम लोग को त्रिभुज के बारे में बहुत कुछ सीखना है साथियों, बहुत कुछ जो है त्रिभुज के बारे में सीखना है। तो शुरुआत हो चुकी है क्लास की। और त्रिभुज को बारे में जानने के लिए मान लीजिए आपके सामने मैं एक फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक फिगर आपके सामने बना रहा हूँ। ये रहा एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज की मान लेते हैं कि जो शीर्ष है ए है, बी है और सी है। एक शीर्ष ए के सामने वाले कोण को मान लेते हैं कि इसका मान ए रहा होगा, भुजा की लंबाई। बी के सामने वाले की भुजा की लंबाई अगर बी है और सी के सामने वाले की सी है। तो इसमें कौन कौन से सूत्र जो होते हैं आते हैं, पहले तो इसको हम लोग जानते हैं। तो जो पहला जो चीज़ होता है साथियों वो होता है आपका परिमाप। क्या होगा आपका परिमाप, है ना। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप जो होता है साथियों, परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा जो चीज़ होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा, तो सीधा जो भी है उसका आधा होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ये परिमाप और अर्ध परिमाप वाले कंसेप्ट को आप समझ गए। परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप क्या है, इसको आप जान चुके हैं। परिमाप और अर्ध परिमाप आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा सूत्र आता है, दूसरा साथियों वो है आपका हीरो का सूत्र, है ना। दूसरा क्या आएगा, इसके आधार पे इसका एस का प्रयोग करके, है ना। अर्ध परिमाप को साथियों मैं बता दूं आपको कि अर्ध परिमाप को एस कहा जाता है। अर्ध परिमाप को एस से सूचित किया जाता है, एस से सूचित किया जाता है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ हम लोग जानेंगे, दूसरा जो चीज़ जानेंगे साथियों वो रहेगा आपका हीरो का सूत्र, है ना। वो रहेगा आपका क्या, हीरोन या हीरो, है ना, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या है, तो हीरोन का सूत्र है आपका अंडर रूट, है ना। अंडर रूट है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये है आपका हीरोन का सूत्र। एस क्या है, अर्ध परिमाप है। ए बी सी तीन त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हो गई। तो आप यहाँ इससे भी परिचित हो गए साथियों, इससे भी आप क्या हो गए, परिचित हो गए कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र क्या होता है इस बात को आप जान चुके हैं। ठीक है, आ जाइए इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग एक जगह। तो हीरोन के सूत्र को आप समझ चुके हैं, हीरोन के सूत्र को आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। और आगे जब बढ़ेंगे तो क्षेत्रफल निकालने का, तो ये हीरोन का सूत्र जो होगा, हीरोन का सूत्र क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि हीरोन का सूत्र जो है कि क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला है, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला है। तो क्षेत्रफल निकालने के और भी एक दो फार्मूले हैं, उसको भी हम लोग जान लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के अगर दूसरे फार्मूले की हम बात करें, एरिया अगर बेस और आधार दिया होगा तो भी एरिया निकाला जा सकता है। तो क्षेत्रफल तीसरा अगर हम लोग बात कर लें तो क्षेत्रफल के लिए ए हुआ ए क्षेत्रफल, ए बराबर क्या हुआ, ए मतलब एरिया, है ना। ए बराबर मतलब क्या हो गया आपका एरिया, ए क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, क्षेत्रफल बराबर हुआ 1/2 आधार, है ना। आधार और गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार उनको ऊंचाई। ये भी क्षेत्रफल का एक फार्मूला। जब आधार और ऊंचाई याद हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए कर सकते हैं। ये हो गया। तीसरा अगर बात किया जाए साथियों, तीसरा भी फार्मूला आएगा। साथियों तो आपने देखा कि ये हीरो का सूत्र हमने पढ़ लिया, क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला सूत्र पढ़ लिया। और क्षेत्रफल निकालने के जो है कि
ये दो तरीका होते ही होते हैं। अच्छा, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई जो भी ऊंचाई दो हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई ये हो सकती है। अगर बे आधार को ए मानिएगा तो ऊंचाई को एच मानना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर बी के समकक्ष मानिएगा तो यहाँ से ये बिंदु सी से होकर के जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे होगा और ये वाला जो बिंदु है इधर चला गया, सॉरी सॉरी किया, ये हो गया सी परिमाप, ठीक है। तो अगर ये आप समझ चुके हैं, उसके बाद आधार ये जो होगा कि क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है, थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बड़ा रहेगा इस बात को, लेकिन हम लोग सीख लेंगे। ये है कि एरिया निकालने का एक और जो फार्मूला होता है साथियों, चौथा, उसको भी आप देख लीजिए। जो फार्मूला है 1 2 हो गया है, तीसरा नंबर फार्मूला आप देखा जाए अगर थर्ड जो फार्मूला होगा एरिया के लिए वो होगा 1/2 है ना, 1/2 दो किसी भी दो भुजा का गुणनफल, और उसके तीसरी वाली जो कोण बचे BC हो अगर ले रहे हैं तो BC साइन ए लेना पड़ेगा आपको, BC साइन ए, और ये है 1/2 है साथियों, ये क्या है आपका 2 है, 2 ये होगा आपका 2, तो 1/2 BC साइन ए ये हो सकता है। या फिर अब अलग अलग जैसे बदल जाएगा ना, ये हर के लिए अलग हुआ। दूसरा हो सकता है कि 1/2 सी ए साइन बी लेना पड़ेगा आपको, CA साइन बी लेना पड़ेगा। या फिर एक और फार्मूला हम ले सकते हैं, एक और फार्मूला ले सकते हैं, एक और फार्मूला हो जाएगा कि एक फार्मूला हो जाएगा कि आप ले सकते हैं 1/2 ए बी हो गया, BC हो गया, CA हो गया। अब AB को भी आप ले सकते हैं, ए बी साइन सी, है ना, AB साइन सी। तो ये तीनों के तीनों जो है कि ये क्षेत्रफल निकालने के फार्मूले बन सकते हैं। साइन अगर पता हो, दो भुजाएं और एक कोण पता है, तो इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग करते हैं साथियों। इस बात को आप लोग एकदम हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपने तीन फार्मूले सीख लिए। पहला जो हो गया कि आप हीरो के सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। दूसरा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा, और तीसरा जो होगा अगर दो भुजा और एक उनके बीच का कोण अगर पता है तो निकाला जा सकता है। 1/2 BC साइन ए, 1/2 CA साइन बी, 1/2 AB साइन सी। ये तीन फार्मूले जो हैं क्षेत्रफल निकालने के होते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगा। अगर मान लीजिए ये हो गया, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे तीसरा जो बनेगा त्रिभुज का जो प्रकार रहेगा साथियों, वो रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए एक नया पेज ले लेते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज को देख लिया जाए। समद्विबाहु त्रिभुज हेडिंग रहेगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज को देखा जाए क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं कि आप लोग जानते हैं? तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, उस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस बात को आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होगी, उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा, ABC। इसको अगर ये मान लीजिए A है तो ये भी A होगा, और ये कोई तीसरी भुजा B हो सकती है, ठीक है ना। ये तीसरी भुजा क्या होगी? B हो सकती है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का आपको, ये समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। और इसके फार्मूले जो है आप लोग लगा सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज को हम लोग बाद में पढ़ें। अगर समद्विबाहु त्रिभुज जो होगा कि ये तरीका ये हो गया, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज को अगर देखा जाए, तीसरा जो हेडिंग बनेगा हमारा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होगा? समबाहु त्रिभुज को भी आइए देख लिया जाए। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है साथियों? तीनों ही भुजाएं समान होती हैं। तीनों ही भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। यानी तीनों ही भुजाएं समान होने का मतलब होगी कि ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। इस तरह के त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसके भी कई सारे फार्मूले होते हैं। इसमें अगर अर्ध परिमाप आपको निकालना होगा, इसके लिए समबाहु त्रिभुज के लिए अगर अर्ध परिमाप निकालना होगा साथियों, सीधा हम एस लिख दे रहे हैं, अर्ध परिमाप को क्या लिख रहे हैं? एस लिख दे रहे हैं। आप समझिएगा, ए से इसका होगा 3a/2,
ये अर्ध परिमाप होता है, इसके लिए 3a/2। अगर इसकी ऊंचाई निकालनी होगी एच निकालना होगा एच, तो इसके लिए एच के लिए फार्मूला साथियों हो जाता है √3/4, √3/4 3/2 हो जाएगा साथियों, 3/2 होगा, √3/2 इंटू भुजा, यानी भुजा का मतलब होगा कि √3/2 इंटू भुजा, ये जो है इसकी ऊंचाई के लिए रहेगा। और अगर अब इनकी सहायता से अगर क्षेत्रफल निकाला जाएगा, अगर इसका क्षेत्रफल की बात किया जाएगा, क्षेत्रफल को बात किया जाएगा तो अगर इसका क्षेत्रफल की बात किया जाएगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जो होगा ए बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ये जो है ये तीन फार्मूले जो हैं साथियों, ये तीन फार्मूले समबाहु त्रिभुज के लिए है, समबाहु त्रिभुज के लिए है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। तो आपने पढ़ लिया समबाहु त्रिभुज को, पढ़ लिया है ना, समबाहु त्रिभुज आपके सामने है और इसको हम सबने अच्छे से देख लिया। आगे अगर बढ़ें हम लोग साथियों, तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अंतःत्रिज्या, ये सब एकदम ब्रीफ रिवीजन आपको करा रहे हैं। अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या को हम लोग जानेंगे, तो अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या को जानने के लिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं साथियों। अगले पेज पे हम लोग बढ़ें, अगला पेज ले लेते हैं। ठीक है, अगला पेज ले लिया जाए। अगला पेज ले लेते हैं, अभी वीडियो को हम अभी रुकते हैं, फिर अगले मतलब ले लेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा साथियों। और हम लोग अब जो है कि इसको पूरा से एक बार रिवीजन करते हैं। आइए एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं साथियों, पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हमने शुरुआत किया था द्विविमीय क्षेत्रवृत्ति हमारा हेडिंग था, द्विविमीय क्षेत्रवृत्ति। ठीक है, द्विविमीय क्षेत्रवृत्ति हमारा हेडिंग था, इसको हमने पढ़ा। और द्विविमीय क्षेत्र के बाद हमने ट्रायंगल को पढ़ना शुरू किया, उसमें ट्रायंगल को हमने पढ़ना शुरू किया। ये ना ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है साथियों, ना सॉरी, हम पढ़े द्विविमीय क्षेत्रवृत्ति, उसमें हमने पढ़ा ट्रायंगल को पढ़ा। और ट्रायंगल को पढ़ने के बाद हमने बताया कि ये ABC एक त्रिभुज है, ए के सामने वाली भुजा को ए कहा गया, बी के सामने वाली भुजा को बी कहा गया और सी के सामने वाली भुजा को सी कहा गया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसके बाद हमने इसके परिमाप को जाना। तो परिमाप क्या होता है, A + B + यानी तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप एस जो होता है साथियों, तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2 होता है। उसके बाद हमने देखा कि हीरो का सूत्र होता है एस - A, S - B, S - C। क्षेत्रफल निकालने के सारे फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। इस क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल के लिए 3 फॉर्मूले और हमने जाना कि अगर 2 भुजा और एक कोण पता है दोनों के बीच का, तो 1/2 BC sin A, 1/2 AB sin B, CA sin B और 1/2 AB sin C। ये भी फार्मूला हमने पढ़ा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर हमने समद्विबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टी में जाना कि जिसकी 2 भुजाएं समान होगी उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, जिसकी तीनों ही भुजाएं समान होगी उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसमें हमने पढ़ा कि अगर उसका अर्ध परिमाप निकालना होगा, अर्ध परिमाप तो 3a/2 होगा। अगर उसकी ऊंचाई निकालना होगा तो √3a/2 होगा। और उसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो √3a/4 होगा। तो इस तरह से हमने इतना चीज़ को कवर कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब